ये बोरा साहब ने अपना अपना वक्तव्य समाप्त किया कि आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, कान बंद रखो, जुबान बंद रखो। इसको आवाज देने वाले सतपाल मलिक के वरिष्ठ मीडिया संयोजक जगदीश सिंह सिद्धू साहब से चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें। सिंधु जी। जी आनंद जी, जो ये वोरा साहब ने कहा है, ये एक खास तरह की जो मनोवृत्ति पैदा की गई है ये पिछले कुछ सालों में, और जिस तरह का नियंत्रण ये चाहते हैं करना, उसमें जो सिलेक्टिव लोग हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपना प्रॉफिट या अपने लाभ, उसके ऊपर आप अपना पूरा ध्यान रखें और आप उस पर केंद्रित रहें। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो हम देख लेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक बड़ा स्कैम रचा गया है और इसके रचने में पूरी भूमिका है कई दिनों से। और ये वो जो पूंजीपति लोग हैं या वो जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये उनकी योजना का एक हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब आप देखें कि 19 मई को चुनाव का एक दौर था, जो चरण था, उससे पहले 18 तारीख को एक इंटरव्यू किया जाता है। उस इंटरव्यू में ये बोला जाता है स्पेसिफिक तौर पे कि किस प्रकार से हमारा जीत होने वाली है और उस जीत की वजह से किस तरह के लाभ किन लोगों को मिल सकते हैं और वो उस लाभ के अवसर उठा सकते हैं, और स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट में। अब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि एक पब्लिक ऑफिस को जो पब्लिक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े ऊंचे पद, देश के सबसे बड़े पद पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, वो लोग एक मशवरा आम इन्वेस्टर को देना चाह रहे हैं, या वो संकेत दे रहे हैं लोगों को कि इशारे दे रहे हैं कि आपके लिए लाभ की स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो देश के लिए या संविधान के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम नहीं कर रहे जो कैपिटलिस्ट हैं। तो ये अपने आप में ही एक बड़ा स्कैम है कि the person who is holding a public office is indicating and inspiring people to invest in stock exchange, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो एक पद की गरिमा, पद की कार्य पद्धति या पद के अधिकार क्षेत्र के बिल्कुल बाहर है। तो ये किया जाना अपने आप में ही ये बताता है कि ये सारी योजना रची गई और ये योजना का एक हिस्सा था। और जिस तरह से वोरा साहब ने समझाया कि किन किन दिनों में किस किस प्रकार से इसकी खरीदी बिकवाली हुई और उससे किस प्रकार के लाभ उन्होंने बनाए हैं, तो ये आवश्यक तौर पे जांच का एक विषय है। और कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा जिस तरह से इसकी मांग की गई है सरकार बनने से पहले ही, हालांकि उन्होंने जेपीसी के लिए बोला है, लेकिन सरकार के गठन होने के पूरे आसार हैं और जो आज स्पष्ट भी हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे एक सघन जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की भूमिका के लिए और भी प्रयास किए जाने चाहिए और सशक्त रूप से प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि जो एक मोनोपोली का एक जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, इस चीज इस मोनोपोली के बारे में, इसकी परतों को सामने लाया जाना चाहिए देश के, ताकि जो रिटेलर हैं या जो इन्वेस्टर थे उनको कितना नुकसान हुआ, और वो इन्वेस्टर कौन है, वो मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से और लगातार 2 वर्षों से स्टॉक एक्सचेंज में अधिकतर
जो इन्वेस्टमेंट करवाई गई है वो म्यूचुअल फंड से करवाई गई, और म्यूचुअल फंड जितने भी हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए किन का दबाव था? कौन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो जितने भी बड़े बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक या वो एजेंसीज, उनके जो चेयरमैन हैं। अब यूटीआई को अगर मान लीजिए उसका एग्जांपल लेते हैं यूटीआई का, तो उसकी जो हैवी इन्वेस्टमेंट करवाई गई वो अपने आप में ही एक सवाल पैदा करती है। एलआईसी की जो हैवी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है वो अपने आप में सवाल पैदा करती है कि किनको लाभ देने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है। और जिस प्रकार से इस वक्त में जब ये सारी सरकार के और जो रिपोर्ट थी सरकार के पास कि उनकी कितनी सीटें आ रही हैं, उसमें ये बिल्कुल तय माना जा सकता है कि सरकार के जो अपने अंग हैं, जो उनके तंत्र हैं, उसके द्वारा उनके पास पूरी रिपोर्ट थी कि आने वाले चुनाव में उनके पास कितनी सीटें आने वाली हैं, किस प्रकार उनकी स्थिति होगी, और जी ये उसको देखते हुए जो योजना बनाई गई है, ये सारा खेल उसका है जिसकी जांच होना बिल्कुल आवश्यक है।